नमस्कार। राजधानी पटना के दानापुर स्थित गोला रोड में गंगा कुटीर अपार्टमेंट के बाहर माहौल तनावपूर्ण दिख रहा है। तनावपूर्ण क्यों है? क्योंकि इस इमारत में डेहरी डालमिया नगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी यानी कि ईओ स्वर्गीय विमल कुमार जी का परिवार रहता है। हाल में ही उनकी निर्मम हत्या ने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। शनिवार की देर रात जब विमल कुमार जी डेहरी में एक कार्यक्रम के बाद अपनी गाड़ी से परिवार से मिलने के लिए पटना लौट रहे थे, तभी औरंगाबाद के बारुण थाना क्षेत्र स्थित एनएच पर दाऊद नगर नहर रोड के पास उन पर जानलेवा हमला किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। अखबारों और मीडिया की रिपोर्ट में इस हत्याकांड को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ तो पुलिस प्रशासन का दावा है कि उनके ड्राइवर को, मतलब उनकी गाड़ी के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है और उसने काम के दबाव में कहासुनी होने और उस कहासुनी में हत्या कर डालने की बात स्वीकार कर ली है। वहीं दूसरी तरफ विमल कुमार जी का परिवार और उनकी पत्नी बबीता देवी के आरोप सीधे सीधे प्रशासनिक और राजनैतिक गलियारों की तरफ उंगली उठा रहे हैं। परिजनों का स्पष्ट कहना है कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, सिंपल सी हत्या का मामला नहीं है। यह एक सत्ता संरक्षित अपराधियों और राजनीतिक दबंगई का नतीजा है। पत्नी बबीता देवी ने सार्वजनिक रूप से यह आरोप लगाया है कि स्थानीय एलजेपी के विधायक, रामविलास वाली पार्टी के विधायक सोनू सिंह उर्फ राजीव रंजन द्वारा विमल कुमार जी पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था और रंगदारी के रूप में उनसे 50 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। बिहार नगर सेवा संघ और कार्यपालक अधिकारियों ने इस घटना पर रोष जताया है। उनमें प्रचंड गुस्सा है। अधिकारियों का कहना है कि बिहार में पिछले 6 महीनों के भीतर ही 2 कार्यपालक अधिकारियों की हत्या हो चुकी है। जब सरकार और तंत्र के जिम्मेदार लोग अधिकारियों की ही जान सुरक्षित नहीं रख सकते तो आम जनता का क्या होगा? इस संघ ने सभी बीडीओ, सीईओ और ईओ स्तर के अधिकारियों को सुरक्षा मुहैया करवाने और इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। विपक्ष के जो नेता हैं वो भी परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं और पूरे मामले की सीबीआई जांच करने की मांग उठा रहे हैं। ऐसे में सवाल कई उठ रहे हैं। क्या पुलिस की जो ड्राइवर थ्योरी है, उस ड्राइवर थ्योरी से आगे बढ़कर बड़े राजनीतिक चेहरों और माफियाओं की गठजोड़ को बचाने की कोशिश की जा रही है? असली बात जो है वो सामने इन सारी चीजों के बीच से निकल करके आ पाएगी या नहीं? जिस विधायक पर मृतक अधिकारी की पत्नी ने 50 लाख रुपए की उगाही का गंभीर आरोप लगाया है, क्या उस पर कोई निष्पक्ष जांच होगी? अगर होगी तो कब होगी? क्या एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी को सिस्टम की बलि चढ़ा दिया गया है? अगर हम बिहार के पिछले दौर की बात करें तो नीतीश कुमार के बाद जो शासनकाल आया, शुरुआती शासनकाल जो था, उसे सुशासन की संज्ञा इसलिए दी गई थी क्योंकि उस समय अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई हो रही थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसी व्यवस्थाएं देखने को मिली थी। उसकी तुलना में वर्तमान भाजपा जदयू गठबंधन पर आम नागरिकों को सुरक्षा देने में विफलता का आरोप सिद्ध होता नजर आ रहा है। सबसे पहले तो नीट की तैयारी करने वाली एक छात्रा की मौत के मामले में प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठे थे। इसके बाद जो है कोर्ट ने पाबंदी लगा दी थी इस मामले पर बोलने के लिए, और उसके बाद जो बड़ा मामला आया वो भरत तिवारी का मामला था, जहां जन आंदोलन के बाद पुलिसिया दबाव पे सवाल उठे और मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई। मामले यहीं पर थमे नहीं थे। पटना में ही हाल में बंटी यादव के अपहरण और हत्या का मामला जो है वो फिर से चर्चा में रहा। सीसीटीवी कैमरे में अपहरणकर्ता स्पष्ट दिखने के बावजूद पुलिस उन्हें बचा पाने में नाकाम रही। आरोप है कि अपने क्षेत्र में देह व्यापार के अपराधियों का विरोध करने के कारण एक छोटे व्यवसायी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई थी क्योंकि गैर कानूनी गतिविधियों के रास्ते में वो रोड़ा बन रहा था। यही मामला भरत तिवारी के मामले में भी सामने नजर आता है। अब आम जनता ये सवाल पूछने लगी है कि पुलिस प्रशासन की सक्रियता अक्सर छात्रों पर लाठीचार्ज करने तक क्यों सीमित रहती है? क्या शराबबंदी की जो विफलता है और कम पुलिस होने के बावजूद
उन्हें मुख्य रूप से ट्रैफिक चालान काटने जैसे कामों में जो लगाए रखा गया है, इसके कारण कानून व्यवस्था कमजोर हो रही है। इन सवालों पर सरकार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी घेरा जा रहा है और अक्सर बेचारे स्पष्टीकरण देते हुए भी नजर आ जाते हैं। आज मैं जरूर यह कह सकता हूं, बिहार के किसी कोने में चले जाए, चोरी छिपे जरूर कोई पीते होंगे, इसमें कहीं तो मत नहीं, लेकिन किसी भी स्तर पर जो सार्वजनिक स्थान है उस पर पूर्ण रूप से आपको देखने को मिलेगा शराबबंदी का असर किस तरह जनता को लाभ दे रहा है। राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो यह गंभीर प्रश्न खड़ा होता है कि क्या बिहार एक बार फिर से अपराध के दलदल में घुसता जा रहा है, जंगल राज पार्ट 2 की तरफ बढ़ रहा है। जिस तरह एक के बाद एक आपराधिक घटना सामने आ रही है, वर्तमान शासन तंत्र की साख पर गंभीर सवाल खड़े करती है। यह भी सोचना पड़ता है कि क्या सम्राट की ताबूत में आखिरी कीलें ठोकी जा रही हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।